तो अहंकार रहित जीवन जीने का प्रयास करें, जैसा कि हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है हमेशा। और जैसे कुछ लोग एक मुख होकर इतना अहंकारी होते हैं, और मैं सिखा रही थी कि रावण जिसके पास 10 मुख थे, आप कल्पना कर सकते हैं वो कितना अहंकारी होगा। तो उसके अहंकार को भी नष्ट करने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया, और ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट करने के लिए शिव जी ने अवतार लिया। तो आप भी प्रयास करें कि आप अहंकार रहित रहें, और जीवन में पुण्य कमाएं, क्योंकि जहाँ पुण्य है वहीं लक्ष्मी है। और भैरव जी का एक स्वरूप जो हम आगे के क्रम में बात करेंगे वो है स्वर्ण आकर्षण भैरव जी, जिनकी साधना से आपको बहुत स्वर्ण लक्ष्मी आदि प्राप्त हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, और यही था काल भैरव जी का। तो मैंने जैसे सिखाया कि काल भैरव जी दंड पानी है, डंडा लिए रहते हैं, उनके आयुध ये सब मैंने काल भैरव अष्टक उस सीरीज में बहुत कुछ समझा दिया है। वो कुछ कुछ स्वरूपों में डमरू लिए होते हैं, ब्रह्मा जी का मुख लिए हुए होते हैं। वो हमारा ही अहंकार है, मतलब वो इसका प्रतीक करता है कि वो आपके अहंकार को काटने में सक्षम है, और आपको रियलाइजेशन तक ले जाने की जो शक्ति है वो भैरव जी है। और काल भैरव जी के साथ साथ जो एक दूसरा स्वरूप है, जिसकी भी हम बहुत साधना सीख चुके हैं, गुरु जी से किया भी बहुत है, वो है बटुक भैरव साधना। बटुक भैरव जी जो है वो भैरव जी के ही बटुक स्वरूप है। बटुक यानी बाल स्वरूप है। जैसे कृष्ण भगवान के भी लड्डू गोपाल स्वरूप एक हैं जो बाल स्वरूप है, और कार्तिकेय स्वामी को भी एक बाल स्वरूप में कभी कभी माना जाता है। तो ऐसे अन्य गणेश जी के भी जो हैं एक बाल गणपति माना जाता है। तो ऐसे त्रिपुर सुंदरी हो गई, वह भी एक बाल त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे जो सिमिलरली जो एक बटुक स्वरूप है, या जो बाल स्वरूप है, जो सात्विक, शुद्ध, और बहुत ही आसानी से जो अपने भक्तों पर आशीर्वाद दे देते हैं, और बहुत ही आसानी से जो सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से जो अ, आपके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं, वह स्वरूप जो है वो वह है बटुक भैरव जी। तो बटुक भैरव जी की जो साधनाएं आती हैं वो एक तो, और उनकी भी उत्पत्ति के बारे में यह है कि एक असुर थे जिनका नाम था आपद, और उन्हीं का नाश करने के लिए बटुक बटुक भैरव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो इसलिए उनके मंत्रों में भी आपद उद्धारण कुरु कुरु ये आता है। लेकिन एक और इसको हम लोग ये भी मान सकते हैं, आपद यानी आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स या बाधाएं हैं उसका जो शमन कर दे, उसका जो नाश कर दे, वह बटुक भैरव जी बहुत ही आसानी से कर देते हैं। तो दो प्रमुख स्वरूप है, जैसा मैंने समझा दिया है। काल भैरव जी जो काशी कोतवाल कहे जाते हैं, जो दंडपाणी कहे जाते हैं, और बटुक भैरव जी जो बाल स्वरूप है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से जो बहुत भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और बहुत ही आसानी से आपको सिद्धियां दे सकते हैं, वह स्वरूप है बटुक भैरव जी। भैरव जी के 8 प्रमुख फॉर्म्स माने जाते हैं, जिसमें असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाल, भीषण, और संहार, ये 8 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो मेन मेन काल भैरव, जो टू टू मेन स्वरूप है, वो है काल भैरव और बटुक भैरव। और तंत्र के हिसाब से भैरव जी के 52 या फिर 64, 64, ये दो अन्य अन्य फॉर्म्स भी माने जाते हैं भैरव जी के। तो ये तो हो गए भैरव जी के फॉर्म्स। अब भैरव जी और शक्ति साधना में थोड़ा समझा देना चाहती थी। पिछले सीरीज में मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन मैं उस पर ज्यादा डिटेल नहीं दे पाई। तो जैसा कि आप लोगों को ये कहानी भी पता होगी ही कि जब सती जी और दक्ष यज्ञ में जो कुछ हुआ, जब सती जी का
सती जी ने अपना देह त्यागा और फिर शिव जी आए और वो सती जी को अपने शरीर पर ले जा रहे थे और बाद में विष्णु जी का सुदर्शन चक्र चला सती जी के अंगों का जगह जगह कई कई स्थानों पर 51 यानी 51 स्थान पर सती जी के शरीर स्थापित किए गए या सती जी का शरीर अंग वहां वहां पर गिरा। तो उन पीठों को शक्तिपीठ कहा जाता है जहां जहां शक्ति यानी सती जी के अंगों का अंग गिरे गए थे। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ कहा गया है और हर शक्तिपीठ पे शिव जी स्वयं भैरव जी के रूप में वहां उस शक्तिपीठ की रक्षा सुरक्षा और वहां पर आने वाले सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए शिव जी वहां हर शक्तिपीठ पर स्वयं रहते हैं और वो भैरव रूप में रहते हैं। तो अगेन हर शक्तिपीठ में हर 51 शक्तिपीठ में आप भैरव जी को जरूर पाएंगे और उनका दर्शन करेंगे। तो जो भी शक्ति के उपासक हैं वो बिना भैरव के अगेन भैरव जी द्वारपाल माने जाते हैं मतलब सबसे पहले वो सिक्योरिटी के रोल में खड़े रहते हैं वो मेन प्रमुख सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो आप तो मेन बॉस को नहीं मिल पाओगे जब तक आप सिक्योरिटी के थ्रू नहीं इवन आपको कहीं जब फ्लाइट में भी जाना होता है तो आप पहले टीएसए से जाते हैं राइट। और उसमें भी जो टीएसए प्री वाले हैं वो तो जल्दी जाएंगे बिकॉज उनका तो काफी क्लियर रहता है एवरीथिंग इज ऑलरेडी वेरीफाइड। अरे ये तो अच्छा आदमी है चल इसका पहले इंस्पेक्शन हो चुका है इसका सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है इसको टीएसए प्री लाइन में रख दो। बाकी लोगों का जिनका काफी कुछ क्लियर नहीं है वो थोड़ा लंबी लाइन में जाते हैं उनके लिए कोई टीएसए प्री भी नहीं है वो रेगुलर टीएसए में जाते हैं लेकिन जाना तो सबको सिक्योरिटी के थ्रू है। तो ऐसे ही हमारे भैरव जी भी सिक्योरिटी के रूप में खड़े रहते हैं और जो ऑलरेडी बहुत भैरव के साधक हैं या ऑलरेडी बहुत भैरव के साथ जुड़े हुए हैं और भैरव जी को हमेशा उनकी उपासना करते आए हुए हैं तो और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जैसे मैंने कहा कि पाप से बचिए और अहंकार से बचिए ऐसे कुछ तो उन वो जो ऑलरेडी क्लियर रखते हैं अपना थोड़ा बैकलॉग तो वो ऑलरेडी एक टीएससी प्री उनको एक सर्टिफिकेट मिल गया होता है भैरव जी से। तो वो जब शक्ति की साधना करते हैं तो उनको भैरव जी जरा जल्दी खींच लाते हैं शक्ति के पास। और जो नए नए साधक जब शक्ति साधना में आते हैं जिनको भैरव जी का अभी थोड़ा टीएससी प्री नहीं मिला वो थोड़ा लंबी लाइन में आएंगे आएंगे सब अल्टीमेटली सबको शक्ति साधना जो भी रिजल्ट्स मिलना होता है जो भी फल मिलना होता है सबको मिलता ही है लेकिन सबको एक भैरव जी के थ्रू जाना ही है। ही इज द मेन एंट्री गार्ड ही इज द मेन सिक्योरिटी। तो कोई टीएसए प्री यानी फास्ट लेन में चला जाता है बिकॉज उसका ऑलरेडी सब क्लियर है और वो ऑलरेडी भैरव जी के नजर में है हाँ ये आदमी का सब क्लियर है मैं इसको पहले ही चेक कर चुका हूँ और ये मेरे से रेगुलरली कांटेक्ट में रहता है रेगुलरली आता है अपना अपडेट करा के जाता है रिकॉर्ड्स की मैंने क्या गलत किया मैंने क्या गलत नहीं किया तो चलो इसको मैं फास्ट लेन में ले जाता हूँ। बाकी जो धीरे धीरे आ रहे हैं शक्ति साधना में तो पहले थोड़ा उनको बहुत जांचेंगे परखेंगे लंबी लंबी लाइनों में रखेंगे देखेंगे आपको रियली इंटरेस्ट है वहां जाने के लिए या नहीं। तो वो थोड़ा लंबा लाइन है बट अगेन सबके लिए सब है सबको वही जाना एंड में तो वही है शक्ति के पास। तो भैरव जी की यही कृपा है। तो हर शक्ति पीठ में भैरव जी मिलेंगे और शक्ति उपासकों के लिए भैरव जी की साधना अनिवार्य है। बिना भैरव जी की साधना किए आपको शक्ति साधना में सफलता नहीं मिल सकती। और केवल सफलता ही नहीं शक्ति साधना में अगेन जो स्पेशली जो उग्र साधनाएं हैं जैसे काली बगला छिन्नमस्ता तारा महाविद्या साधना है उनकी एनर्जीज आप झेल नहीं पाएंगे। तो आप सबसे पहले आपको भय मुक्त रहना चाहिए जैसा मैंने पहले भी कहा है। तो वो भय मुक्त साधना अगर आप भय मुक्त रहना चाहते हैं तो वो केवल और केवल भैरव साधना से ही हो सकता है। तो पहले भैरव और भैरव से जैसे ही आप थोड़ा आप में एनर्जीज हैं आप में वो फाउंडेशन है आप में वो बल है आप में वो शक्ति है वो चेतना है और आप भय से एकदम मुक्त है तभी आप शक्ति में एंट्री करें क्योंकि उसके बाद तो फिर माता आएंगी और फिर तो कोई किसी प्रकार का नहीं। और एक और चीज होता है शक्ति साधना में कि जो बाहरी जो अन्य शक्तियां हैं जो कभी कभी और भी बाहरी शक्तियां प्रयास करती हैं कि कुछ आपके साधना मार्ग में अड़चने डालें आपके साधना मार्ग में ऐसी बाधाएं डालें कि आप वो एंड गोल तक पहुंच ना पाए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना पाए।
तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि जो भैरव के उपासक होते हैं, उन पर जो ये बाहरी आसुरी शक्ति भी बोल सकते हैं, या अन्य शक्तियां ऐसी जो जो दैविक शक्तियां नहीं है, जो निम्न स्तर की शक्तियां होती हैं, जो आपको किसी प्रकार का तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं, तो ऐसी शक्तियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि आप भैरव के बच्चे हैं। तो जिसके सर पर भैरव जी का हाथ है, वो बहुत ही बिंदास शक्ति साधना करे और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और भैरव जी ज्ञान के देवता हैं, जो बहुत ही इस आध्यात्मिक लाइन में बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत उच्च कोटि की सिद्धियां पाना चाहता है, वो भैरव साधना से उसे ये सब जरूर मिल सकता है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अष्ट सिद्धि दायक है, में जितनी सिद्धियां आपको चाहिए भैरव जी आपको देने के लिए तत्पर है। और बाकी भैरव जी की साधनाएं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं नेक्स्ट सीरीज में दूंगी। और भैरव जी का जो मेन वाहन है वह श्वान है, यानी कि कुत्ता है। खासकर जो काले कुत्ते होते हैं, जो ब्लैक डॉग्स होते हैं, वो भैरव जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो जो कोई भी जैसे रेस्क्यू शेल्टर खोलते हैं या अडॉप्शन सेंटर खोलते हैं, या ऐसा किसी कुत्ते को रेस्क्यू करके ले आते हैं अपने घरों में, तो उन पर डेफिनेटली मान लीजिए कि भैरव जी की बहुत कृपा रहती ही है उस परिवार पे, बिना कुछ किए, बिना कुछ साधना किए। आप साधना नहीं जानते, आप साधना नहीं कर पाते, आप उसको टाइम नहीं दे पाते, परंतु अगर आप श्वान या अन्य भी जीव जंतुओं का संरक्षण कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनका दवा इलाज ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनको उनका पालन पोषण हो रहा है, या उनको एक नई नई जीवन मिली है, या एक नया जन्म मिला है, और उनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं उनका बहुत बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कुछ घरों में तो देखती हूँ कि उनको उसमें बच्चों की तरह पालते हैं। तो ऐसे घरों में डेफिनेटली भैरव जी का आशीर्वाद रहता ही रहता है। वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, स्पेशली जो लोग कुत्ते या श्वान की रक्षा करते हैं और उनका देखभाल करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी का अभी जाएं और तुरंत एक अपने घर में कुत्ता ले आए और एकदम पेट ले आए। जी नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन अगर आपके नजर में कोई अगर आ गया, या चलते फिरते कोई दिख गया, कोई कोई बीमार कुत्ता कहीं रास्ते में पड़ा है, या कोई बीमार जीव जंतु कहीं पड़ा है, खासकर कोई काला कुत्ता पड़ा है, तो अगर आपसे जो कुछ हो सके उसको एक रोटी खिलाएं, उसको दूध पिलाएं, उसको उसकी उसका इलाज करें, उसका दवा दारू जो भी आपसे हो सके, उसको वैक्सीनेशन दिलाएं, उससे जो भी हो सके, उस आप अपने अपने सामर्थ्य में जितना भी आपसे प्रयास आप कर सकते हैं उस श्वान की या उस कुत्ते की रक्षा करने की, तो आप जरूर करें। इससे काल भैरव जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। आगे के सीरीज में मैं थोड़ा और बात करूंगी कि काल भैरव जी की साधना कैसे की जाती है, उन्हें क्या बहुत पसंद है, उनकी मनपसंद ऐसी कौन सी पदार्थ है जो आप उनको अर्पण कर सकते हैं, और अन्य कुछ हम लोग साधना रिलेटेड थोड़ा बात करेंगे आगे के उसमें। तो अभी तक के जो दो पार्ट्स हुए हैं उसमें बस मैंने मोस्टली काल भैरव जी का स्वरूप समझाया है, और काल भैरव जी के जो बटुक भैरव जी का भी स्वरूप समझाया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भैरव साधना थोड़ा समझ पा रहे हैं धीरे धीरे, और खुद से स्वयं साधना करने के लिए भी थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं, और प्रयास करें कि धीरे धीरे साधना करना शुरू करें काल भैरव जी का, और काल भैरव अष्टकम से शुरू करें। उसका अर्थ समझ कर करिए, अर्थ समझेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, नहीं भी समझेंगे ऐसे भी बोलेंगे तो भी उसका फल मिलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे के सीरीज में हम थोड़ा साधना मतलब रियल थोड़ा सीरियस साधकों के लिए थोड़ा हम लोग साधना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।